एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। वॉल पे आपने देख ही लिया होगा, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जो है वो बड़ा बवाल। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई आपस में जो है ना वो कम्युनिकेशन उस तरीके का नहीं है, और जब होता है तो वो एनिमेटेड सी टॉक जो है ना वो नज़र आती है और कैमरे पर कैद भी हो जाती है। कुछ इसी तरीके का रांची वनडे के बाद नज़ारा देखने को मिला है, जिस पर बीसीसीआई का भी एक एक्शन जो है ना वो हो गया है। अब वो कोइंसिडेंस की बात है या पहले से प्लान था ये नहीं पता, मगर बीसीसीआई ने बैठक बुला ली है जिसमें तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत होगी, जिसमें से वन ऑफ द मुद्दा ये भी है कि भाई सीनियर प्लेयर से तालमेल किस किस्म का है, चीफ सिलेक्टर का, हेड कोच का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना डिस्क्रिपेंसी सी नजर आती है, थोड़ा मनमुटाव सा जो है वो नजर आता है। पहले बीसीसीआई के एक्शन पर बात करते हैं। जो रांची वनडे के बाद खबरें निकल कर आ रही हैं कि बीसीसीआई ने क्या एक्शन लिया है, क्या बीसीसीआई जो है यहाँ पर करने वाला है, फटाफट से इंफॉर्मेशन दिखा दें, उसके बाद आगे की यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपको पता है 3 वनडे मैच की सीरीज है, पहला वनडे हो गया है, दूसरा वनडे रायपुर में। बीसीसीआई ने टीम मैनेजमेंट की लिए ना एक बैठक बुलाई है। अगरकर और गंभीर दोनों इस बैठक में शामिल होंगे, चीफ सिलेक्टर और हेड कोच। हालिया प्रदर्शन पर बात होगी, आगे के रोड मैप पर बात होगी, सीनियर प्लेयर्स के साथ तालमेल पर भी चर्चा होगी, और रायपुर में बोर्ड के जो सचिव हैं सैकिया साहब, वो इस बैठक को जो है वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें ये सब लोग जो है वो शामिल होंगे। इस तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। सर, आमतौर पर बैठकें जो होती हैं वो बीसीसीआई के मुख्यालय में होती हैं, या मतलब बीच सीरीज के अंदर कहीं पर किसी जहाँ पर मैच होने वाला है वहाँ पर आप चीफ सिलेक्टर को बुला लो, हेड कोच को बुला लो, सीनियर्स हों उसके अंदर शामिल, कुछ दाल में काला सा नज़र आता है, और वो और ज़्यादा दाल तब काली नज़र आती है जब ये पता लगता है कि भाई मैच के बाद जो है ना आपस में आप बहसा बहसी सी करते हुए नज़र आ रहे हो। कुणाल, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, चूंकि बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम बाय करते नहीं हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है कि वो जो आप कह रहे हैं कि एक एनिमेटेड सी टॉक नजर आई, या अगर एक संवादहीनता कहीं बनी है, कहीं अगर हम जो लगातार सुन रहे हैं, लगातार एक सेक्शन इस तरह की बातचीत कर रहा है कि भाई गौतम गंभीर के रोहित शर्मा और विराट कोहली से जो संबंध है उनको सामान्य नहीं कहा जा सकता। असामान्य आप भले मत कहिए, लेकिन सामान्य नहीं कह सकते। अब जो चीज सामान्य नहीं है उसके असामान्य ही होती है, ये भी बड़ा सीधा सा फैक्ट है। तो अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर ये स्थिति आ गई है, एक बॉटल नेक बन गया है, एक चौराहे पर जाम लग गया है, तो आप क्या करेंगे? उस जाम को लगे रहने देंगे और पीछे उस जाम को और बढ़ते देंगे, या फिर आप कहेंगे नहीं, एक ऑल्टरनेट रास्ता निकालते हैं, कुछ गाड़ियों को इधर से निकालते हैं, कुछ गाड़ियों को इधर से निकालते हैं, और फिर इस रास्ते को खोल के कम से कम जाम क्लियर करते हैं, ताकि आवागमन जो है वो बेहतर हो सके और फिर वो चीजें जो है सुधार की तरफ बढ़े। क्रिकेट में अगर इसको लागू कर दें, अभी स्थिति क्या हो गई है? एक थ्योरी चल रही है कि साहब वो जो संन्यास हुआ रोहित शर्मा और विराट कोहली का, उसके बाद से लगातार एक तनातनी सी चल रही है। फिर दूसरा नैरेटिव ये आया कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, गंभीर नहीं चाहते हैं। फिर तीसरा नैरेटिव ये आया कि अगर ये दोनों रन कर रहे हैं तो फिर रोकेगा कौन? ठीक है। फिर एक चौथा नैरेटिव आया जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के परिवार के और आसपास के लोगों ने क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब गौतम गंभीर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सब कुछ हो चुका है। तो अब ये एक जैम जैसी सिचुएशन हो गई है। क्या इस पूरे जैम से किसी का भला है सड़क पर? क्या इस पूरी जो संवादहीनता है उससे भारतीय क्रिकेट में किसी का भला है? अगर नहीं है तो फिर आपको ये संवादहीनता तोड़नी होगी। फिर वो आप रायपुर में बैठक बुलाएं, चाहे आप रामपुर में बुलाएं, चाहे आप बरेली में बुलाएं, चाहे फर्रुखाबाद में बुलाएं, चाहे इलाहाबाद में बुलाएं, जहां मन बुला लें, लेकिन आपको इसको खत्म तो करना होगा। रायपुर प्रोबेबली इसलिए क्योंकि आपकी टीम वहां पर है, आपके कोच वहां पर है, सिलेक्टर को सिर्फ बुलाना है, सचिव साहब तो मैच देखने आ ही सकते हैं। तो एक बातचीत हो जाए, कम से कम वो संवादहीनता खत्म हो, क्योंकि स्टेचर सबके बहुत बड़े हैं। अगर आप देख लें, गौतम गंभीर का स्टेचर भी बहुत बड़ा है, विराट रोहित का भी बड़ा है, और अगरकर का स्टेचर भी जो है वो इंडियन क्रिकेट में ठीक ठाक है। बिल्कुल जी। और टेस्ट सीरीज में जो हुआ उसके बाद तो हो हल्ला जो मची गया है कि भाई कहां पर जो है वो जा रहे हैं, तो सब मुद्दों के ऊपर ना टेबल पर एक बार बातचीत हो जाए। एक सेंस इस तरीके का आता है कि सर ट्रस्ट नहीं है आपस के अंदर ना, वो ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई खुल के बात ही नहीं कर रहा। तो पेरेंट बॉडी का क्या काम होता है कि भाई सबको बैठा लिया और भाई चलो जी बात करो, आपको क्या तकलीफ है, कोई है तो अभी बता लो, ठीक है, आपको क्या तकलीफ है तो अभी बता लो, जो भी है, मगर ये कि आगे से भाई इस तरीके की चीजें जो है सामने ना आए। और पेरेंटल बॉडी का एक और काम है, ये सब कुछ करने के साथ, इस कवायद को करने के बाद कि ए को भी बिठा लो, बी को भी बिठा लो, सी को भी बिठा लो, डी को भी बिठा लो, और फिर उनको ये बता दो कि खेल सबसे बड़ा है।
हाँ। आप कोई नहीं है, आप भी कोई नहीं है और आप दोनों भी कोई नहीं है सबसे बड़ा ये खेल। और ये मैसेज जो है हमेशा बोर्ड की तरफ ही से ही जाता रहा है और बोर्ड की तरफ से ही जाएगा, वो चाहे देवजीत सैकिया देकर जाए चाहे जो देकर जाए। लेकिन ये बड़ा क्लियर होना चाहिए इस दुनिया में हर किसी को जो खेल से जुड़ा हुआ है, ये खेल सबसे ऊपर है। ये बात किसी पर भी लागू होती है, मतलब ये कोई XYZ नहीं है। आपको याद होगा कुणाल, ये स्थिति बहुत हद तक ना लगभग वैसी बन गई है जब राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली वाला विवाद हुआ था, जब सौरव गांगुली ग्रेग चैपल के समय में ड्रॉप हुए थे। राहुल द्रविड़ का कद बहुत बड़ा था, बिल्कुल। ग्रेग चैपल का कद बहुत बड़ा था, रणबीर सिंह महेंद्रा का कद बहुत बड़ा था क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और सौरव गांगुली का कद तो खैर था ही था। तो वो जो साउथ अफ्रीका में, और दिलीप वेंगसरकर तब चीफ सिलेक्टर थे, उनका भी कद बहुत बड़ा था, वो भी बहुत बड़े कद के प्लेयर थे। तो उस समय जिस तरह का बॉटल नेक था, फिर वो बातचीत करके जिस तरह से दिलीप वेंगसरकर ने बीच बचाव करके सौरव को वापस लेकर आए थे। सौरव ने उसके बाद इंडिया को जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी। उसके बाद सौरव ने जितनी भी क्रिकेट खेली वो एक अच्छा चमकता दमकता उनका अंत रहा। वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। आप बातचीत करिए, और एक पिता जैसे अपने बच्चों में कभी अगर हो भी जाती है, भाई कोई बात नहीं, हो गया, इसको अब सुलझाना है, ये और ज्यादा ना खींचे, उसका प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है सकारात्मक है ये सब कुछ। बिल्कुल जी, सकारात्मक होना चाहिए, मगर कुछ चीजें जो ना आंखों में चुभ रही हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ वो चीजें क्या हैं। रोहित गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में ना एक लंबी बातचीत हुई, वो कैमरा पर ना वो फोटोग्राफ्स जो है वो कैद हुई, जिसमें थोड़ी एनिमेटेड सी टॉक नजर आ रही है रांची वनडे जीतने के बाद। ये वीडियो जो है बड़ा वायरल हो रहा है। हाव भाव से लगा कि दोनों किसी मसले पर एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिवली, थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। होटल पहुंचकर लॉबी में भी जब क्या होता है, टीम जीत के जाती है, एक परंपरा सी कह लीजिए आप इसको है कि भाई जब टीम जीत के जाती है तो होटल की तरफ से ही ना एक केक अवेलेबल होता है। अगर टीम जीत के आ रही है तो केक कटिंग होती है, 2-5 मिनट की वो सेरेमनी सी कि आप कह लीजिए वो कप्तान या फिर जो भी अच्छा जिसने किया होता है वो केक काट लेता है। वहां पर भी रोहित और गंभीर अलग से बातचीत करते हुए नजर आए, और विराट कोहली से केक सेलिब्रेशन पे बोला गया भाई केक काटो, तो वो वहां पे रुके ही नहीं, वो सीधा अपने कमरे में चले गए लिफ्ट पकड़ के। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि भाई अगर आपने कोई जीत हासिल की है, माहौल अच्छा है, तो फिर आप इस तरीके की चीज़ों में शामिल होते हो, और वहाँ पर हर कोई इकट्ठा होता है। ये जो चीज़ें जो है ना, ये नोट करते हैं सब वहाँ पर जो लोग होते हैं, पत्रकार भी नोट करते हैं, और भाई यही उनका काम ही है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। एकजुटता जो है ना, वो खिलाड़ियों के बीच में तो सब चीज़ें नॉर्मल नज़र आती हैं, मगर मैनेजमेंट और ये सीनियर खिलाड़ियों के बीच में ना वो डिस्क्रिपेंसी सी है, और एक ऐसा फील नज़र आता है कि गंभीर और विराट आपस में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, बात करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है मैदान से लेके मैदान के बाहर तक बात हुई है, तो बात ना वो किसी और स्तर पे पहुंच जाती है। तो रोहित शर्मा ही जो है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुणाल देखिए कुछ तो है, वही बात है कि सामान्य नहीं है, जहां से मैंने शुरू किया था। आपका केक ना काटना, आपका जो है वो एक कोच के साथ जो बातचीत का हाव भाव है, वो हाव भाव सब कुछ सामान्य नहीं है, इस पर तो अब किसी को कोई दो राय नहीं है, इसीलिए तो वो मीटिंग बुलाई जा रही है बात करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या गौतम गंभीर, क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि खेल सबसे बड़ा है? क्या इन तीनों को नहीं पता कि अगर ये तीनों एक पेज पर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान के लिए मुसीबत ही पैदा करेंगे? वरना हर खिलाड़ी, आप घूम फिर कर, मैं वो इतना मुझे पसंद आया जब टेम्बा बवुमा ने दूसरा टेस्ट मैच जीता, तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने, मतलब एक तो हम बार बार अब सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में आके ऐसा करेंगे, पहली चीज। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 3 चीजें की। वो 3 चीजें क्या थी? वो 3 चीजें थी, पहली तैयारी, ठीक है, दूसरी हर खिलाड़ी को उसके रोल के बारे में सही से बताना, और तीसरी हर खिलाड़ी में इस बात की भूख कि वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। कोई मुझे बता दे क्रिकेट का खेल या कोई भी खेल जो टीम गेम है, उसमें इसके अलावा कोई चौथी चीज होती है क्या? कोई अगर आप कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो इसके 3 के 30 बना दे। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि अगर 11 खिलाड़ी एक मैदान में उतर रहे हैं, और अगर वो एक पेज पर है, यानी सबको अपना रोल पता है, अगर वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी उनके अंदर भूख है, और तैयारी जो उन्होंने नेट प्रैक्टिस में की है। जीत भाग नहीं सकती आपसे, इक्का दुक्का मौकों पर छिटक सकती है, लेकिन भागेगी नहीं। प्राइमरली आप ज्यादातर मौकों पर जीतते हुए नजर आएंगे। और ये बात, मतलब अगर ये लड़ाई अर्शदीप सिंह में हो रही होती, अगर ये लड़ाई हर्षित में हो रही होती,
उन लोगों में हो रही होती है जिनका करियर 2 साल 3 साल 4 साल का है, तो समझ में आता है कि बच्चे हैं यार, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट क्या है या टीम गेम क्या है। ये बहस किस में हो रही है या तनातनी किस में हो रही है? 3 ऐसे खिलाड़ियों में जिनका करियर अगर आप देख लेंगे तो करियर स्पैन लगभग 2 डिकेड का है और जिन्होंने सारे रोल एंजॉय किए। दे वेर नॉट ओनली प्लेयर्स, ठीक है, वो प्लेयर के रोल में रहे हैं, वो मेंटोर के रोल में रहे हैं, वो क्रिकेटर के मतलब कप्तान के रोल में रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता कुल मिला जुला कर घर के बड़े बच्चे लड़े आपस में, क्लास के बड़े बच्चे लड़े, अच्छा नहीं लगता। वैसी वाली बात है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और इसमें सीधी सी बात ये, तीनों का टारगेट एक ही है ना कि टीम की जीत। बिल्कुल यही मैं आ रहा था। हाँ, तो टारगेट यही है। तो टारगेट अगर उसका पहुंचने का तरीका अलग अलग तो है। टारगेट अगर यही है कि टीम की जीत, तो एक बात तो समझना होगा कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी दी है कि आपको टीम की जीत को इंश्योर करना है। तो वो रास्ता तो गौतम गंभीर ही तय करेंगे, वो रास्ता विराट कोहली और रोहित शर्मा आप तय नहीं कर सकते, उनका काम नहीं है। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए हर मैच से पहले जो इन दोनों पर वो चाबुक चलता है ना कि ये बड़ा दबाव वाला मैच है जी विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के करियर को डिफाइन करने वाला मैच है, ये अब बंद होना चाहिए। कोच के तौर पर गौतम गंभीर को आकर ये क्लैरिटी देनी चाहिए, जैसे जसप्रीत बुमराह के लिए अजीत अगरकर ने दी कि नहीं, हमें हर इंपॉर्टेंट मैच में जसप्रीत बुमराह चाहिए। तो अब हम और आप ये चर्चा नहीं करते, अब हम ये कयास नहीं लगाते कि इसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इट इज लाइक अ टॉस कि हेड आएगा कि टेल आएगा। आप जिम्मेदार हैं, आप कोच हैं, आप आकर बोलिए कि भाई हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है वर्ल्ड कप की, बाकी चीजें फॉर्म और फिटनेस पर डिपेंड करेंगी, बात खत्म। उसके बाद खेलाइए उनको आराम से। बिल्कुल, अब वहां पर थोड़ा सा ना वो है कि भाई किसका रोल क्या है, कौन किस मुद्दे पे बोल सकता है, किस मुद्दे पे उसको राय नहीं देनी है, उसको चुप रहना है, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। भाई फिल्म में डायरेक्टर तो एक ही होता है ना। अमिताभ बच्चन भी अगर फिल्म में काम कर रहे हैं, नहीं अगर अमिताभ बच्चन जैसा स्टार भी फिल्म में है या शाहरुख या सलमान भी है, तो भी फिल्म में डायरेक्टर तो होता है ना। तो वो डायरेक्टर शॉट डिसाइड करता है ना, वो सलमान और शाहरुख थोड़ी ना डिसाइड करते हैं। तो आप बहुत बड़े स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिल्म हिट होगी आपकी कोई, लेकिन डायरेक्टर का रोल है, उसको उसका रोल, दोनों एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मामला है, वो आना चाहिए, बस दैट्स इट। बस वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो है वो मामला आना चाहिए। इन सब के बीच में ना कुछ फैमिली वाले भी तड़का लगा देते हैं, ठीक है, उन्होंने लगा ही दिया। विराट कोहली की सिस्टर हैं, उनके ब्रदर हैं, गुड़गांव में ही रहते हैं, तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिख दिया जिसको कनेक्ट किया जा रहा है गंभीर वर्सेस विराट वर्सेस रोहित वाला हिसाब में। क्या सोशल मीडिया पर लिखा है वो बता देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। विराट की बहन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, विराट रोहित की फोटो लगाई और IYKYK लिख दिया। अब IYKY का मतलब होता है अगर आपको पता है तो पता है, इफ यू नो यू नो, ठीक है। अब ये क्या है भाई, अगर आपको पता है तो पता है। फिर विराट के भाई विकास ने जो है उस पर चुप रहने की इमोजी बना दी, ठीक है, और मामला जो है उस तरीके का हो गया। कुछ समय पहले विकास जो है वो गंभीर पर निशाना साध ही चुके हैं, हालांकि बाद में उन्होंने वो पोस्ट जो वो डिलीट कर दिए थे। सर एक तो जो ये सोशल मीडिया जो सबके हाथ में आ गया है ना, मतलब फ़ोन से आप कुछ लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपका मन किया, आपसे नहीं रहा जा रहा, आप फेस नहीं कर सकते जाके, आपने सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल दी, वो उससे ना लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं कि भाई हाँ जी ये हो रहा होगा, ये मसला होगा। तो अब वो जो है ना वो कि भाई इनके जो टेस्ट का रिटायरमेंट था, पिछला कुछ इतिहास है इनका आपस में, उससे जोड़ लेते हैं कि भाई जो भी इनके साथ हाल फिलहाल में पिछले दिन हुआ, वो फैमिली वाले अपनी भड़ास, फैमिली को तो पता ही होगा ऑब्वियसली, घर में जाके शेयर किया होगा, ठीक है, वो फैमिली वाले जो है वो सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो गंभीर वर्सेस रोहित एंड विराट हो गया है। बिल्कुल, और अर्थ का अनर्थ जो हम कहते हैं ना वो यही होता है। हाँ, कई बार आप सोशल मीडिया पे तो हो ही जाता है। हाँ, आपने क्या लिखा है वो किस सेंस में जा रहा है, वही है कि रोको कॉमा मत जाने दो, या रोको मत जाने दो, ठीक है। तो वो उस तरह की चीज है, और मुझे लगता है कि फिर वही वाली बात है कि जो टीम के नए प्लेयर्स हैं, ये जो IPL की जनरेशन के प्लेयर्स हैं, जो मिलेनियल और जेनजी और जो इस तरह की चीजें वो करें तो समझ में आता है। विराट बहुत सीजन प्लेयर हैं, रोहित शर्मा बहुत सीजन प्लेयर हैं, गौतम गंभीर बहुत सीजन प्लेयर हैं। भारतीय क्रिकेट आज अगर यहां पहुंचा है कि आप एक टेस्ट मैच हारते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये हार कैसे सकते हैं, और जो टीम आपको हरा रही है वो कहती है कि हम बार बार नहीं सोच सकते कि हम इनको हरा लेंगे। तो और 408 रन से हराने के बाद, माइंड यू, ये नहीं कि कोई 5 रन से या 10 रन से हराया है, उसके बाद भी भारतीय क्रिकेट की जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, वो कैसे है, वो इन खिलाड़ियों से ही तो है ना। आप क्रिकेट के क्या हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर ही तो हैं भारतीय टीम के लिए। तो अगर ये किचकिच, ये चिकचिक, ये पिच जो भी हो रही है, ये परिवार के लोगों का लिखना, ये सब कुछ सीनियर प्लेयर्स की तरफ से मुझे लगता है शायद अगर नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे याद है, तुलना कहीं से नहीं कर रहा हूं, लेकिन अर्थ के अनर्थ के बारे में आपको बताता हूं। अब आरुषि हत्याकांड आपको याद होगा, आरुषि हत्याकांड में एक आरुषि की चिट्ठी
मीडिया को मिली, लीक हुई। उस चिट्ठी में आखिरी लाइन थी कि आई लव हैंगिंग अराउंड विथ यू गाइज। चूंकि वो चिट्ठियां जब लीक होती हैं तो वो हाथ से लिखी, वो फोटोकॉपी हुई, कहीं कहीं से हुआ, वो उसमें वो पढ़ने में अगर आप प्राइमरली पढ़ें तो लिखा दिख रहा था कि आई लव हैंगिंग अराउंड विद गाइज। ठीक है, वो छोटी सी बच्ची, उस बच्ची के को लेकर इतना हो हल्ला हो गया कि बताइए वो अपने पिता को कैसे लिख सकती है कि आई लव हैंगिंग अराउंड विद गाइज। और अर्थ का अनर्थ देखिए कि वो लड़की बच्ची लिख रही है बेचारी, ठीक है, अपने माता पिता के लिए कि आई लव हैंगिंग अराउंड विद यू गाइज। एक बच्ची अपने माता पिता के लिए अगर ये नहीं लिखेगी तो क्या लिखेगी? लेकिन होता यही है कि कई बार इस तरह की चीजें जब आती हैं सामने, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी सहूलियत से, आप अपनी सुविधा के हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं, जिस अर्थ का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता है। और वो फिर वो करता क्या है, पूरे मामले को जो है और खराब ही करता है, बनाता नहीं। बिल्कुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। राहुल द्रविड़ करते थे, अच्छे से कम्युनिकेशन करते थे और बनाए रखते थे। मतलब इतना कम्युनिकेशन करते थे कि रोहित शर्मा की वाइफ को बोलना पड़ गया कि वो लगता है मेरी सेकंड वाइफ है इनकी। अरे भाई 194 रन पर राहुल द्रविड़ ने बतौर कप्तान पाकिस्तान में, सचिन तेंदुलकर 194 पे खेल रहे थे, उन्होंने पारी समाप्ति का ऐलान कर दिया, बुला लिया ऐसे। और जब आने लगे तो हर्षा भोगले वहां खड़े थे, जहां तक मुझे याद है ग्राउंड में वो मैच में कवर कर रहा था। हर्षा भोगले ने सचिन तेंदुलकर से पूछ लिया क्या आर यू डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सचिन का अगर आप करियर देखेंगे बहुत ज्यादा डबल हंड्रेड्स में नहीं है, जिस तरह से शतकों का उन्होंने अंबार लगाया हुआ है। सचिन ने भी कह दिया यस आई एम डिसअपॉइंटेड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 रन्स। मतलब अगर एक इशारा कर देते कि 2 ओवर, तो वो 2 ओवर क्या 1 ओवर बन जाने थे। लेकिन फिर राहुल द्रविड़ ने क्या किया, राहुल द्रविड़ उसी शाम सचिन तेंदुलकर के कमरे में गए। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने कमरे में जाकर क्या कहा, लेकिन अगले दिन वो पूरा का पूरा जो विवाद अगले दिन यहां छपा था, वो बड़ा बड़ा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो फुस हो गया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जाकर प्रोबेबली जाकर सॉरी बोला होगा कि मैंने कि मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया या मेरे जहन से उतर गया, गलती हो गई, बात खत्म। बस तो वो चीज जो है ना वो यहाँ पर हो नहीं रही है। चलिए जी, अब बीसीसीआई इसको सुनिश्चित करेगी। इन तमाम चीजों के बीच में विराट का सवाल जो है ना, वो टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच हैं सितांशु कोटक से पूछा गया भाई 2027 का खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी तो एक आयाम है ना इस पूरे विवाद का कि 2027 तक ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने एक जवाब दिया, थोड़े दिन पहले गेंदबाजी कोच ने दिया था, बैटिंग कोच ने इसका जवाब दिया। थोड़े से भड़क गए वो, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमें ये सब देखने की ज़रूरत क्यों है। वो सच में बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके भविष्य के बारे में बात करने की ज़रूरत है। वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं उसे देखना कमाल है। इसके अलावा जिस तरह से वो अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, किसी भी चीज़ पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये पर्टिकुलरली उन्होंने विराट कोहली के बारे में बोला है, मगर यहाँ पर जो है ना वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई इस बारे में कंफ्यूजन है ही नहीं कि भाई जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उस तरीके से तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये सवाल आया कहाँ से था, ये प्राइमिया फेस ये सवाल आया कहाँ से था कि भाई 2027 तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब अजीत आगरकर ने ये बोल दिया था कि भाई 2027 की बाद में देखेंगे। उस समय तो उन्होंने ये नहीं बोला। यहाँ पर तो अब हर दूसरा बैटिंग कोच या गेंदबाजी कोच बोलता फिर रहा है कि भाई ये तो सवाल ही नहीं है। जो सवाल ही नहीं था तो फिर चीफ सिलेक्टर को बोल देना चाहिए था कि भैया ये तो सवाल है ही नहीं, ये सवाल कैसे पूछ सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है ना आपस में बेसिकली ना अब जो सर लग रहा है ना कि अब जो हालात बन गए ना उसके अंदर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई अब आप ना वो चाबुक पे चाबुक चलाते चले जाओ। तो इसलिए अब आप थोड़ा उस पे ना उसको कोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो मामले को। और दूसरी चीज एक और भी है, आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाइए, थोड़ा सा दर्शन शास्त्र में जाइए। अगरकर को पता है क्या कि 2027 तक वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? गौतम गंभीर को पता है क्या कि 2027 तक वो कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे? सितांशु कोटक को ही लिख के दे सकते हैं कि वो 2027 तक, भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2027 तक या 2026 तक या XYZ किसी तारीख तक, लेकिन आप रहेंगे ये कहीं गारंटी है? हटा दिया गया तो कोई क्लॉज होगा ना कि भाई हम आपको 1 महीने के नोटिस पे हटा सकते हैं, ठीक है? हाँ, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। प्रोबेबली वही वाली बात है कि आप 2025 में 2027 की बात कर ही क्यों रहे? मतलब द क्वेश्चन डज नॉट अराइज वाला मामला है। लेकिन अब उठ गया, और वो एक उठ गया तो उठ गया। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने, आपको याद होगा, कहा कि मैं T20 क्रिकेट भारत के लिए नहीं खेलूंगा। लॉजिक क्या दिया उन्होंने? कहा ये यंगस्टर्स का खेल है। वो खेल रहे थे, वो वनडे खेल रहे थे, टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, T20 नहीं खेल रहे थे। एक IPL में उन्होंने 800 रन कर दिए। अब वो एक सवाल उठ गया कि क्या सचिन तेंदुलकर को भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? हो गया जी बवाल। अब उस पे कपिल देव भी अपनी राय रख रहे हैं, उस पे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। जिसको खेलना है
वो मना कर चुका है, नहीं जी मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है ना, मैं दूसरों को मंच तो दूंगा। वो दूसरे उस पर बात कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि आज की तारीख में क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा और कोई भी क्रिकेटर, मुझे याद है सबा करीम जब एक बार हम लोग बात कर रहे थे, किसी प्लेयर की ऐसी बात हो रही थी किसी प्लेयर को लेकर, तो मैंने सबा से पूछा कि आपको क्या लग रहा है खेलेगा तब तक? सबा ने इतना क्रिस्टल क्लियर करके जवाब बताया, जबकि सोचिए ऐसा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको क्रिकेट की नॉलेज है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। सबा ने कहा कोई इतनी दूर का नहीं सोचता, ठीक है, जो प्लेयर है ना वो एक सीरीज के हिसाब से चलता है कि ये सीरीज खेलूंगा, क्योंकि सिर्फ एक पैमाना नहीं है ना, सिर्फ फॉर्म पैमाना नहीं है, बिल्कुल फॉर्म है, फिटनेस है, आपकी टीम में जगह है, और उसके बाद कोई इंजरी ना हो जाए। आप हो गए प्रवीण कुमार 2011 में, तो क्या कर लेंगे? प्रवीण कुमार को लास्ट मिनट में बाहर होना पड़ा था ना, बिल्कुल। तो इस सवाल को अब वही बात है, अगर आज की तारीख में गौतम गंभीर एज अ कोच आए और आकर ये कह दें, मतलब एक सुझाव के तौर पे मैं बता रहा हूं कि भाई अब ये बहस बंद होनी चाहिए, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में जैसे हमारे थे वैसे हैं, वो खेल रहे हैं, जब तक अच्छा खेल रहे हैं, जब तक फॉर्म और फिटनेस है वो खेलेंगे, बात खत्म। वो 2026 तक रहेगी फॉर्म और फिटनेस, तब तक खेलेंगे, 2028 तक रहेगी, 2028 तक खेलेंगे, खत्म। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों का ना बवाल बन जाता है, और वो अब वही है कि अब उसके अंदर आप बैठक करके ही होगा वो इस हिसाब के, भाई तुमने ऐसा बोल दिया था, मैंने ऐसा बोल दिया था, इसका ये अर्थ था, बैठ भी इसका लेना वो चाहिए था। कुणाल, कई बार कितनी लड़ाई बिल्कुल। झगड़े तो ऐसे बातचीत करके सुलझ जाते हैं, बिल्कुल, बात आप खुली है नहीं तो- करोगे तो वो बढ़ता जाता है, हाँ, क्योंकि हाँ, आप एज्यूम करने लगते हो, फिर वो अजम्पशन जो है ना आपको कहीं का कहीं पहुंचा देती है। अरे भाई आज के जमाने में मैं कह तो रहा हूं, आप मुझे एक मैसेज करिए, हाँ, ठीक है, हाँ, और मैं उसका जवाब में लिखना शुरू करूं, हाँ, फिर तब तक मेरे घर में किसी ने आवाज दे दी, आपने देखा कि टाइपिंग लिख के आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आपने देखा कि आपके सवाल के जवाब में टाइपिंग लिखा आ रहा है, तब तक मुझे घंटी बज गई मेरे घर की, मैं चला गया, मैंने घर का दरवाजा खोला, कोई मेरे घर मेहमान आ गया, मैं मेहमान के साथ बैठ गया, आपका बीपी बढ़ जाएगा कि टाइपिंग में लिख क्या रहे थे वो, क्या मेरे सवाल का जवाब में वो हाँ लिख रहे थे, क्या ना लिख रहे थे, और अगर कहीं आपने अपने बॉस को लिखा है कि सर क्या मैं परसों नरसों छुट्टी ले लूं, तो और आप सोचते रहो, आप सोचते रहिए, दिमाग लगाते रहिए कि वो हाँ कहने वाले थे या नहीं कहने वाले थे। कुल मिला जुलाकर इस तरह की चीजें जो एजम्पशन होता है ना, उससे बेहतर है आप एक मंच पे जाइए, एक कमरे में जाइए, बात कीजिए। बच्चा कोई नहीं है यहाँ पे, ना गौतम गंभीर बच्चे हैं, ना रोहित शर्मा बच्चे हैं, ना विराट कोहली बच्चे हैं, सबको पता है कि टीम गेम है, क्रिकेट सबसे ऊपर है, खेल सबसे ऊपर है। बिल्कुल जी, और इस खेल भावना को बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसके लिए पेरेंटल बॉडी ने एक कदम उठाया। अब उस मीटिंग में क्या होता है, एकदम से तो सीधा सीधा निकल के आएगा नहीं कि बाहर आए जी और बोल दिया कि ये हुआ है जी और हमने मसला सुलझा दिया, मगर ये है कि उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आपको मैचेस में जो है वो नज़र आ जाएंगे। हमारी नज़र जो है इन मैचेस पर बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।